मुझे काफ़ी मेंबर्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप नैरेटिव्स की बात करते हैं, डीप इन एआई, बिग डाटा, लेयर 1 लेयर 2, तो आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट दें जो हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो आज मेरी टीम के मेंबर ने आपके लिए एक प्रोजेक्ट निकाला है जिसका नाम है हाइव यूएसडीटी। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये एक लेयर 1 लेयर 2 प्रोजेक्ट है। अब जो हाइव नेटवर्क है ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। अब डिसेंट्रलाइज नेटवर्क क्या बुलाया? डिसेंट्रलाइज नेटवर्क वो होता है जिसको कोई एक बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा होता, बल्कि इसको पूरी कम्युनिटी कंट्रोल कर रही होती है। मतलब कल को अगर कोई बंदा इसको डंप करना चाहे तो वो अकेला इसको डंप नहीं कर सकता, पूरी कम्युनिटी को साथ लेकर इसको डंप करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या खास था कि मैंने इस प्रोजेक्ट को चूज किया? ये जो प्रोजेक्ट है, ये नेटवर्क जो है, ये आपको बहुत ही फास्ट ट्रांजैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इस वक्त ये आपको 3 सेकंड की ट्रांजैक्शन प्रोवाइड कर रहा है और फीलेस ट्रांजैक्शन। फीलेस ट्रांजैक्शन क्या है कि मतलब ये आपसे कोई फीस नहीं चार्ज कर रहा है ट्रांजैक्शन करने की। इन सब चीजों से ऊपर अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में पता लगाना है कि यार ये प्रोजेक्ट अच्छा है, क्या ये भागेगा तो नहीं, आपने एक चीज चेक करनी है, अगर उस प्रोजेक्ट का अपना स्टेबल कॉइन है तो वो प्रोजेक्ट कभी भी नहीं भागेगा। अब इस प्रोजेक्ट का अपना स्टेबल कॉइन है जिसको ये लोग कहते हैं हाइव बैक डॉलर, HBD आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब ये तो इसका ऑन चेन एनालिसिस हो गया। अब इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे इसकी सप्लाई वगैरह शो हो रही है। इसकी 500 मिलियन की सप्लाई जो कि सारी की सारी सर्कुलेटिंग में है। इसकी मैक्स सप्लाई शो नहीं है, जो कि इतना इशू नहीं, क्योंकि इसकी बाकी सारी सप्लाई जो है, जो टोटल सप्लाई वो सारी मार्केट के अंदर है। अब इसकी एक्सचेंजेस की बात कर लेते हैं तो ये आपको तमाम मेजर एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ मिल जाएगा, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट आपकी बाइनेंस आती है और कॉइनबेस आती है। ये सब तो इसके ऑन चेन और फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। अब आप लोगों का एक ही सवाल है कि सर इसको हम बाय किधर करें? तो ये आपकी स्क्रीन पे इसका चार्ट शो हो रहा है। ये काफी देर से अपने कंसोलिडेशन जोन में था। अब इसने इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया और रीटेस्ट किया। अब ये इसकी करंट मार्केट प्राइस से लेकर 0.3 तक इसकी बाइंग रेंज है और इसका जो DCA रीजन होगा वो होगा आपका 0.2 के ऊपर। अब इस प्रोजेक्ट को चूज करने की मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट किसी ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्टेड नहीं है, बल्कि इनकी अपनी ब्लॉकचेन का ये पहला प्रोजेक्ट है। दूसरी बात ये कि ये एक लेयर 1 लेयर 2 का प्रोजेक्ट है। तो जब भी इथेरियम पंप करेगा तो ये कॉइन्स पंप करेंगे। अब बुल रन तब तक नहीं आ सकता जब तक इथेरियम अपना टॉप ब्रेक नहीं कर देता। तो जब इथेरियम अपना टॉप ब्रेक करेगा तो उसके बाद जिन कॉइन्स में सबसे पहले वॉल्यूम आएगा वो लेयर 1 लेयर 2 प्रोजेक्ट होंगे, जिनमें आपके टॉप ऑफ द लिस्ट आर्बिट्रम ओपी जैसे कॉइन आते हैं। तो उन्हीं कॉइन्स के अंदर ये कॉइन हाइव यूएसडीटी भी आ रहा है, क्योंकि ये एक फीलेस नेटवर्क है और फास्ट ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है और अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है। तो ये टोकन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ये आने वाले वक्त के अंदर ये $1 के ऊपर जा सकता है। तो आप भी अपनी रिसर्च करके इस कॉइन को बाय कर सकते हैं।